कभी किसी को लड़की को तरबूज बेचते हुए देखा है आपने? आप बता दो किसी को बेचते हुए। हाँ, गाड़ियाँ तो लड़कियाँ चला ही नहीं, नॉर्मल हो गया ये तो। आपने मॉलों में भी लड़कियों को देखा है, सब वो तो 4 दीवारों के अंदर काम कर रही है ना, मैं तो मेन रोड पर काम कर रही हूँ। जब कहीं काम नहीं मिल रहा होगा जब भी तो बैठी हूँ ना मैं यहाँ पे आके। कि जो लोग समझते कि औरत को कमज़ोर समझ लो या औरत को बाहर निकलने ना दो, या औरत के काम करने पे एतराज़ करते हैं कि ये कर रही हैं तो शर्म की बात है, इनमें शर्म नहीं है, या भीख मांग रही हैं, डूब के मर गई हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं पहले अपने गिरबान में तो झाँक कर देखें कि क्या मजबूरी है उनके घर पे जाकर तो देखो। अगर शर्म करने लग गए तो बच्चों को तो खिला लिया और पाल दिया भाई। अगर शर्म ही करने लग गए तो बच्चों को इसलिए थोड़ी पैदा करे कि शेर दे के मार दे अगर हालात ख़राब हैं तो। शर्म तो बंदे की आंखों में होनी चाहिए, बंदे के अपने लिहाज में जाए। बुरखे में नकाब में थोड़ी शर्म होती है। आप नकाब में देख लो 2 नंबर औरतें काम कर रही हैं बाहर निकल के। तो जो अगर मैं इज्जत से यहाँ बैठ के 2 रोटी कमा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लोगों को दिख रहा है, खुद काट कर तरबूज दिखाती हूँ, देती हूँ, 10 दफ़ा खड़ी होती हूँ, बच्ची को फीटर भी बना कर देती हूँ, बच्ची को भी देखती हूँ, अपने बच्चे को भी देखती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मेहनत करके कमा कर खा रही हूँ ना, भीख तो नहीं मांग रही ना। मेरा नाम सुमेरा है, मेरी उम्र 30 साल है, मेरे ये 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर हैं। मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये कारोबार शुरू करा है, जब भी ज़िंदगी में रोड पर बाहर नहीं निकली हूँ। ये कि मैंने पहले शुरू के 5 रोज़े समोसे रोल लगाए थे इधर ही इसी जगह पे, तो लेकिन उसमें नुकसान हुआ। फिर मैंने किसी दोस्त से सामान लिया कॉस्मेटिक कपड़े वगैरह का, वो भी मैंने उधार करे थे। घर का सामान बेचा था मेरे पास। अभी मैं घर तो जाऊँगी किराए के, ना मेरे पास चूल्हा है ना मेरे पास बर्तन है। मैंने अपने सारे किचन के बर्तन बेच दिए, मैंने अपना चूल्हा बेच दिया, अपना रेक बेच दिया, अपनी सारी चीज़ें बेच दी, अलमारी बेच दी, सब कुछ बेच दिया मैंने अपने घर का। तो फिर मैंने वो 6 दिन लगाया 11वें रोज़े तक, उसमें भी मुझे 1 रुपया नहीं आया। जैसे आई थी वैसे समेट कर जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने ये तरबूज उठाया है, ये भी मैंने तराजू के पैसे किसी से उधार लिए, यूपी से मैं ये तराजू उधार लाई हूँ, पैसे लेके सेकेंड हैंड तराजू लाई। उसके बाद मैंने ये तरबूज उठाया है। जितना माल मेरा बिकता है बेचती हूँ वरना वापस दे जाती हूँ। बस 500-400 रोज़ कमाती हूँ, बाकी तरबूज वाले का हिसाब कर देती हूँ क्लियर। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक नहीं कमाया। 400 अभी 2 दिन तो बिल्कुल काम नहीं हुआ था रक्शे वालों की वजह से। रक्शे वालों ने रक्शे ला के खड़ा कर दिया, हटा ही नहीं रहा, हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड है। हाँ, बाज़ लोग ने तो हटा लिया, 2-3 ऐसे लोग हैं जो हटाते ही नहीं है, जिद पर याद नहीं हम नहीं हटा रहे। तो 2-3 दिन तो मैंने 100 रुपये भी नहीं कमाए, खाली गई हूँ, बस आंसू लेके गई हूँ मैं खाली। क्योंकि मेरा रेंट का घर है और मेरा रेंट कम से कम भी 4 महीने का रेंट चढ़ा हुआ है मेरा। माली मकान मस्जिद जो एडवांस देवा था वो भी ख़त्म हो गया, वो कह रही है एडवांस दो। अभी मैं 6 महीने से अपनी अम्मी के घर में रह रही। मेरे हस्बैंड का पहले पालिश की दुकान थी बड़ा कोट पे, बिल वगैरह बहुत आने लगे थे ना, बिल वगैरह नहीं भर पाए, तो जिनकी किराए की दुकान जिसे हमने ली हुई थी काम अपना था, तो उन्होंने दुकान वापस ले ली क्योंकि बिल वगैरह बहुत आ रहे हैं, बिल हल नहीं हो रहे मसले। तो अभी हम हाल फिलहाल दुकान बंद कर रहे हैं। बस उसके बाद से फिर ये साइडों पे काम करने लग गए। टाइलों का मेरे शौहर जो है टाइलें वगैरह किचन लगाना, फैंसी किचन बनाना, ये काम कर रहे थे। अब वो 1 साल से वो भी ख़त्म हो गया है। कभी एक आध किचन आ गया तो आ गया, 6 महीने में 4 महीने में एक आध आ गया तो आ गया, वरना नहीं। अभी भी वो 6 महीने से बेकार बैठे। बहुत कोशिश करते कि काम मिल जाए, कोई चले आए। रोज़ जाते हैं, बड़ा बोट की मार्केट भी जाते हैं, लियारी भी जाते हैं, लेकिन काम वाम नहीं उनका। मेरे शौहर का तो बहुत सपोर्ट है, किसी का हो नहीं हो सारे तो बातें ही बनाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। उन्होंने यही बोला अगर बच्चे संभाल सकते, क्योंकि देखो बच्चे कोई नहीं रखता, मैं तो सुबह का जाऊँगा रात को आऊँगा, जो भी करो अपने ऊपर बलबूते पे करना और इन बच्चों को तुम्हें खुद ही संभालना है। मैंने बोला मैं इन बच्चों को भी लेके खुद ही अपने पास रखूँगी, इन बच्चों को भी संभालूंगी और ठिया भी संभालूंगी। तो कहने लगे ठीक है, जाहिर सी बात है जो मुझे मेरे बच्चों का 2 पैसों का असर होगा मैं तो वही काम करूँगी ना कि मुझे 2 पैसे मिल रहे हैं। जब मेरे बच्चों के पास खाने को नहीं है, कोई मुझे दे रहा नहीं है, कोई मेरे अपने आके पूछ रहे नहीं है, मेरे ससुराल वाले आके पूछ रहे नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं आके पूछ रहा, तो मेरे को ही करने ना अपने बच्चों का। भूख से तो नहीं मारूंगी इनको कि मैं भूख से मार दूँ इनको। जब मैंने पैदा करा है, मेरी ताकत है, मेरे बच्चे हैं, तो ज़ाहिर से मुझे अपने घर को खुद चलाना है, तो ज़ाहिर से हिम्मत तो खुद ही आएगी ना, कोई दिलाएगा हिम्मत तो खुद ही जुटाइए ना ये काम करने के लिए कि नहीं ये करना है तो करना है। भले 500 रुपये आएंगे, रोज़ के 400 रुपये आएंगे, लेकिन बच्चों के लिए आएंगे तो ना। मेरे बच्चे तो भूखे नहीं सोएंगे ना। महंगाई ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ है। पहले तो सोचा था कि मर जाए, फिर इन बच्चों का सोचा, इन बच्चों का कौन करेगा भाई, ये बच्चे भी तो है ना। कुछ पता थोड़ी था कि हालात ऐसे रुख मोड़ ले लेंगे कि पहले हालात इतने अच्छे थे और अब इतने ख़राब हो गए, इतने हालात गिरते गिर गए कि घर में खाने तक को नौबत नहीं है, कि हमें खुद रोड पर निकलना पड़ रहा है। बस क्या रिक्वेस्ट करेंगे, यही करेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं तो उसको कमज़ोर तो नहीं समझो ना, उसको शर्म तो नहीं दिलाओ ना। कम से कम अगर कुछ ख़रीद नहीं सकते तो हंस कर भी मत जाओ।
अगर कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दे सकते किसी को कुछ, तो कुछ खरीद कर ही चले जाओ। लेकिन शर्म मत दिलाओ कि ये शर्म है या वो कुछ है। मेहनत करके खा रहे और अपने बच्चों का पूरा कर रहे हैं भाई। खुदकुशियाँ करिए महंगाई के खिलाफ आके, खुदकुशियाँ कर ली, अपने बच्चों को जेर दे के मार दिया। तो अगर वो भी यही सोच रहे थे कि मेहनत करके अपने बच्चों को पाल लो, लोगों का मुंह मत देखो कि लोग क्या बोलेंगे, अगर शर्म करने लगे तो बच्चों को तो खिला दिया और पाल दिया भाई। तो ये हार मानना ज़िंदगी का मकसद नहीं है ना, कोशिश करना ज़िंदगी का मकसद है। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला हालात बेहतर करेगा।